हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दीप स्टडी हब में। दोस्तों, इसमें हम उत्तराखंड असाई की जीके जीएस की आंसर की लेके आए हैं। दोस्तों, इससे पहले हमने पार्ट 1 में हिंदी के 100 क्वेश्चनों की आंसर की डाल दी है। दोस्तों, अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में आकर देख सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बगल वाले बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, भौतिकी में 2024 का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन हॉपफील्ड और जियोफ्री हिंटन को। अगला क्वेश्चन, भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की धरती कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूटान को। अगला क्वेश्चन, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत कौन सा स्थान है? तो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? ये है 39वां स्थान, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, असम सरकार द्वारा शुरू की गई निजुत मोइना योजना किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? तो ये किसके खिलाफ लड़ने के लिए है? यह है बाल विवाह के, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण है? तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का उदाहरण कौन सा है? यह है हार्ड ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन का प्राथमिक लाभ क्या है? इसका लाभ है फाइल पहुंच समय पर कम कर देता है, यानी कि फाइल पहुंच समय कम कर देता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो बूट प्रक्रिया का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करना, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोजेक्टेशन सॉफ्टवेयर है? तो इनमें से कौन सा है? यह है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, MS वर्ड में टेक्स्ट कॉपी करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, Ctrl+C। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? ये किसका किया जाता है? ये किया जाता है HTTPS का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो एन्क्रिप्शन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को चोरी होने, बदलने या छेड़छाड़ होने से बचाना, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, कुकीज़ का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो कुकीज़ का प्रयोग किस लिए किया जाता है? यह किया जाता है उपयोगकर्ता प्राथमिकताओं और सत्र डेटा को संग्रहित करने के लिए। अगला क्वेश्चन, किस देश ने अन्य देशों के कुशल पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए ग्लोबल एलीट कार्ड शुरू किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताइवान ने। अगला क्वेश्चन, आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो आसियान शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ लाओस में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 तीर्थ स्थलों तक चलती है? तो भारत गौरव एक्सप्रेस किस राज्य से उत्तराखंड के 6 स्थलों तक चलती है? तो ये किस राज्य से चलती है? ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन, मुगलकालीन किस इमारत के निर्माण में विशेष तौर पर पिएट्रा ड्यूरा कला का उपयोग किया गया है? तो पिएट्रा ड्यूरा कला का प्रयोग किया गया है किस इमारत में किया गया है? ये किया गया ताजमहल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक कब होता है? ये होता है 1674 में, मई 1674 में, ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन, व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य था। तो व्यापगत के सिद्धांत के आधार पर कंपनी द्वारा अधिग्रहित किया जाने वाला पहला राज्य कौन सा था? सतारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिल्ली षड्यंत्र केस के से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? तो दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित क्रांतिकारी कौन थे? ये थे बाल मुकुंद, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कीर्तिनगर आंदोलन घटित हुआ था। तो कीर्तिनगर आंदोलन कब घटित होता है? 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य का संबंध गोरखों को पराजित करने वाले राजा अजीत सिंह से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बगटवाल नृत्य। कौन सा है? बगटवाल नृत्य। अगला क्वेश्चन, ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो ढमकेश्वर शिव मंदिर कहाँ अवस्थित है? श्रीनगर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1887 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? तो आज़ाद पंचायत की स्थापना का संबंध किस आंदोलन से है? ये है रवाई का जन आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल गोविसाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? तो गोविसाण का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किसने किया? ये किया कनिंघम ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, देहरादून की प्रसिद्ध राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? तो देहरादून की राजपुर नहर का निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था रानी कर्णावती ने, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे बादशाह औरंगजेब ने 2000 जात और 1000 सवार की मनसबदारी प्रदान की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेदिनी शाह को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? तो इनमें से कौन है जो गर्म महासागरीय धारा है? यह है गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? तो वाकाटक वंश का संस्थापक कौन था? ये था विंध्य शक्ति, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, सातवाहन शासक हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? तो ये किस भाषा में की? ये की प्राकृत भाषा में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, सल्तनत कालीन प्रशासन में दीवान ए रियासत की क्या भूमिका थी? तो दीवान ए रियासत की क्या भूमिका थी? ये थी धार्मिक मामलों की देखरेख, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, क्षोभ मंडल से ऊपर जाने पर तापमान की सामान्य ह्रास दर क्या है? तो क्षोभ मंडल से ऊपर जाने पर तापमान की ह्रास दर क्या है? ये है 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति 1000 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पोटवार पठार निम्नलिखित में से किन दो नदियों के बीच जल विभाजक है? तो ये किन नदियों के बीच जल विभाजक है? यह है सिंधु एवं गंगा के, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा ग्लेशियर काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है? राखी ओट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, राखी ओट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ताज़ा पानी की झील तैरते हुए द्वीपों के लिए जानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा हो जाएगा? लोकटक झील। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पिथौरागढ़ जिले को तिब्बत से जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है? ये लिपुलेख। कौन सा दर्रा जोड़ता है? लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, कैलाश पवित्र भूदृश्य संरक्षण और विकास पहल निम्नलिखित में से किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? तो ये किन देशों के बीच एक संयुक्त सहयोग है? यह है भारत, नेपाल और किसके बीच है? भारत, नेपाल और चीन के साथ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो किस जिले की है? यह है पिथौरागढ़ जिले की, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस जिले में मालपा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो मालपा भूस्खलन आपदा कब हुई थी? ये हुई थी 1998 ईस्वी में।
16-17 अगस्त 1998 ईस्वी में कहाँ हुई थी? पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? यह है पिथौरागढ़ जिले में। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में नंदा देवी के बाद दूसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी तो नंदा देवी है, और उसके बाद दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कामेट। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7,756 मीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर उत्तराखंड का आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र का मुख्यालय स्थित है? तो ये इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? टिहरी गढ़वाल में। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड में बिनसर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? तो ये किस जनपद में है? अल्मोड़ा जिले में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फूलों की घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी है जो फूलों की घाटी से होकर बहती है? ये हो जाएगी पुष्पावती नदी। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही आरोही क्रम है? तो गैसों की उपस्थिति के संदर्भ में कौन सा सही आरोही क्रम में स्थित है? ये हो जाएगा हीलियम, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 2018 में किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? तो किस द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप कर दिया गया? ये क्या गया? हैवलॉक द्वीप। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो नदी सोपान का निर्माण किस प्रक्रिया के परिणाम है? ये है अपक्षय का। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, NFHS5 2019-21 के अनुसार शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म पर है। तो ये कितनी है? 35.2। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा इस वर्ष में की गई थी। तो भारत की नवीनतम विदेश व्यापार नीति की घोषणा किस वर्ष में की गई? 2023 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला PM मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क निम्न में से किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो ये किस स्थान पर स्थापित किया गया? सूरत, गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, निजी क्षेत्र के बैंकों में से कौन सी पहली बैंक है जिसने भारत में सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? तो ये किसने किया? ये किया ICICI बैंक ने। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, संरचनात्मक दृष्टि से वर्ष 2021-22 में निम्न में से किस क्षेत्र का उत्तराखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान था? तो किसका था ये? द्वितीय क्षेत्र का। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ की गई IRET परियोजना का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाने से है? तो किससे है? यह सड़क दुर्घटना से संबंधित। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? तो प्रथम उत्तराखंड स्टार्टअप नीति कब लागू की गई? ये की गई फरवरी 2018 में। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2021-22 में फसली क्षेत्र की दृष्टि से उत्तराखंड में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी थी? ये फसल कौन सी थी? गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में जनसंख्या वृद्धि दर नकारात्मक थी? तो नकारात्मक वृद्धि दर कहाँ कहाँ थी? अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बी, अल्मोड़ा जिले में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल हैं। तो इसमें शामिल कौन कौन से हैं? इसमें शामिल हैं केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ऑप्शन नंबर बी। तो भारत के राष्ट्रपति का चुनाव में ये शामिल होते हैं।
केवल संसद के दोनों सदनों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की विशेषता है? कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, 75% ग्रामीण व 50% शहरी आबादी को अनुदानित खाद्यान्न। अगला क्वेश्चन, प्रोजेक्ट उन्नति संबंधित है, तो प्रोजेक्ट उन्नति किससे संबंधित है? यह है मनरेगा से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? तो भारत सरकार के दिनांक 1/7/2020 के निर्णय के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में मध्यम उद्यम के निवेश की ऊपरी सीमा क्या है? तो ये क्या है? 50 करोड़ रुपये, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? तो काउंसिल ऑफ स्टेट्स का नाम हिंदी में राज्यसभा कब किया गया? ये किया गया 23 अगस्त 1954 को। कब किया गया? 23 अगस्त 1954 को। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम सभा की शक्तियों और कार्यों का निर्धारण करता है? तो कौन करता है? ये करता है राज्य विधानमंडल, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की शक्ति किसमें निहित है? तो ये किसमें निहित है? यह है भारत के राष्ट्रपति में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्न में से किस भाग में समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का उल्लेख किया गया है? तो किसमें किया गया है? भाग 4 में। भाग 4 आर्टिकल कितने में? 39 ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में उत्तराखंड लोक सेवा अधिकरण के कार्यालय की स्थापना हुई थी? तो कब हुई थी? ये 2001 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम नीति कब लागू की गई? तो ये कब की गई? 2015 में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? तो उत्तराखंड राज्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय परिषद में सम्मिलित है? यह है मध्यम क्षेत्रीय परिषद, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड के किस इतिहासकार को वर्ष 2024 में पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला है? ये मिला है यशवंत सिंह कटोच को, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस नदी को पुनः स्थापित करने के लिए स्टार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स SLCR परियोजना शुरू की है? तो ये की है वरुणा में, ऑप्शन नंबर सी, वरुणा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में उत्तराखंड ने कौन सा स्थान रैंक हासिल किया है? तो ये हासिल किया है पहला रैंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पुराना लिपुलेख दर्रा जहां से तीर्थयात्री कैलाश शिखर को देख सकते हैं, उत्तराखंड के किस घाटी में स्थित है? यह है ब्यास घाटी में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में निम्नलिखित में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो किसे हुआ? ये हुआ आट्टम को, ऑप्शन नंबर सी, आट्टम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? तो क्या थी ये थी एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, भारत का संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य शामिल थी? तो कितनी महिला सदस्य शामिल थी? 15, ऑप्शन नंबर ए।
जीके जीएस का अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और नज़रबंदी से संरक्षण से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 22। चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।